हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी 60वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी पुनः परीक्षा 30/9/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और एक भी वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे ज़रूर देख जाइए क्योंकि 19 तारीख से बीपीएससी थर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि बीपीएससी पीसीएस का जितना एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस का उसे कम से कम देख जाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके, क्योंकि कई क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी पीसीएस से डायरेक्ट उसमें बीपीएससी ट्री में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया था? कौन वंश है? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया था? तो ये है चेर वंश। नेक्स्ट, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? तो वह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बलवन के शासन के दौरान विद्रोह किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब ने किया था। किसने? सती प्रथा का उन्मूलन तथा ठगी के संगठित गिरोहों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। नेक्स्ट, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो ये नेपियर ने किया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1872 में की गई थी और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वह जीवक था। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? जनरल नहीं, गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू और चांद भैरव था। ये कब हुआ था? तो ये 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौड़ी विद्रोह जो हुआ था 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये 1936 ईस्वी में पृथक किया गया और बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में, उसके बाद द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में,
चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो पहला था अजातशत्रु, उसके बाद था द्वितीय में कलाशोक था, तृतीय में अशोक था, चतुर्थ में कौन था? कनिष्क था। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो यह है पुष्यभूति। किसने किया था? पुष्यभूति ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। सारगासो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? सारगासो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन कहा जाता है, और भारत पाकिस्तान को सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं के पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट, भारत में बाघ परियोजना कब चालू की गई थी? भारत में बाघ परियोजना कब चालू की गई थी? तो ये 1973 ईस्वी में चालू की गई थी। नेक्स्ट, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा, तो करेवा से केसर याद रखेंगे। केसर सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो अग्रणी राज्य है केरल है भारत का, और सबसे ज़्यादा मसाला यहीं होता है केरल में, और रबर भी केरल में होता है। नेक्स्ट, अखबारी कागज उद्योग भारत में मुख्यतः किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ये रानीगंज में खोदी गई। नेक्स्ट, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर में अवस्थित है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कांवड़ झील है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो सोने का सबसे अधिक भंडार जो मिला है जमुई में मिला है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है वह है भागलपुर। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो ये निकेल और फेरस की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये WM डेविस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, गरजने वाली चालीसा, क्रोध 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा में समानतः कितने सन होते हैं? तो लोकसभा में समानतः 3 सन होते हैं, बजट सन, मानसून सन और ग्रीष्मकालीन सन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री M.C. सेतलवाद थे। अगर पूछे लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो JV मावलंकर थे। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो यह है 2026 ईस्वी तक रोक दिया गया है। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है वित्त आयोग करती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये 280 अनुच्छेद में किया जाता है। नेक्स्ट,
भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव के लिए पात्र होता है, इसमें कोई सीमा नहीं है। सिर्फ अमेरिका के लिए इसमें 2 बार ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था, 5 मार्च 1931, डेट सहित याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो ये 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया है। नेक्स्ट, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया है? तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया है। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में किस त्योहार को अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो ये दीपावली के दिन जेल से निकल भागे। नेक्स्ट पर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में इसे चुना गया। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में झांसी की रानी की मृत्यु हो गया था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1858 ईस्वी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हो गया? 1858 ईस्वी में। अगर बचपन का नाम पूछे रानी लक्ष्मीबाई का तो मणिकर्णिका थे, जिसे मनु भी कहते थे। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। नेक्स्ट, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को उसने गोली मार के हत्या कर दिया था। नेक्स्ट, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पेट्रॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्ड स्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहा जाता है। अनबूझा चूना जिसे क्यूकलाइम का रासायनिक सूत्र कहा जाता है तो यह है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो श्वेत धातु प्लेटिनम को कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिमांक घट जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बायोगैस का
कौन सा अवयव सबसे प्रमुख है? तो बायोगैस का जो अवयव है मीथेन है। कोयले के भंडारण में मीथेन ही गैस पाई जाती है, जिसके कारण बराबर कोयले के भंडार में विस्फोट होते रहता है। नेक्स्ट, किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो यह है स्ट्रोंशियम के कारण। नेक्स्ट, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो ये लवण मृदोभिद कहा जाता है। लवण मृदोभिद कहा जाता है, जिसे हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट, परागकण की सुपरिभाषा क्या है? परागकण की सुपरिभाषा परागकण का पराग केसर से कोलोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो वह मृदा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये अनावृत बीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अपघोटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रण का सिद्धांत है। नेक्स्ट, अधिधरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह पिंड का प्रभाव जो होगा घट जाएगा। नेक्स्ट, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो ये गैलीलियो ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह है अवगाद्रो का नियम। नेक्स्ट, आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण हमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 ईस्वी के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट, एला बेनिल वाला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन हैं? तो ये यशवंत सिन्हा हैं। नेक्स्ट, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड, जिसे रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है? तो ये गीतांजलि श्री हैं। नेक्स्ट, बिहार से किसे 2022 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये शराबबंदी से ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।